नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 का जो ग्रुप बी का पहला पेपर हुआ था, जीके और साइकोलॉजी, इससे संबंधित संपूर्ण प्रश्न पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। बिल्कुल सटीक और एक्यूरेसी के साथ उनके उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में भी इसी तरीके से के क्वेश्चन आरपीएससी देने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जामों में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है। 4 विशेषता आई थी, उनमें से जो अपने उत्तर था वो था सादगीपूर्ण छतें। ये इसकी बारडोली के शिव मंदिर थे, उनकी ये विशेषता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही हैं। 2 कथन हैं। राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय, बिल्कुल ये सही था। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, बिल्कुल सही है। इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानीदास और कल्याणदास थे हैं। तो इसका अपने क्वेश्चन था कि कौन सा सही है, तो इसमें ए बी सी ये तीनों कथन सही हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए बी सी यानी तीनों कथन सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में बन सकते हैं बिल्कुल। 3 नंबर क्वेश्चन था, होली के अवसर पर नहान का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ये सांगोद में किया जाता है नहान का, होली का सांगोद नहान उत्सव कोटा में। अगला क्वेश्चन था, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। और दूसरा कथन था, अपने रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। देखो, संत पीपा के निवेदन पर रामानंदन राजस्थान आए थे, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संत पीपा है वो यूपी गए थे रामानंद के पास, उनको गुरु बनाया था, तो उनके निवेदन पर ये राजस्थान आ सकते हैं। लेकिन रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, ये कथन गलत है, क्योंकि रामानंद के प्रभाव से ये जितने भी निर्गुण संत हैं ये सभी रामानंद के शिष्य रहे हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी है वो सत्य है। 5वां क्वेश्चन था, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। ये मेंद्रारी ख्याल है, जिसे हम मेंद्रारी ख्याल। 6 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। ये विजय विलास और विशन सिंह बारठ का जो किताब थी ये सुमेलित नहीं है। 7वां क्वेश्चन था, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई, या 2 बार राष्ट्रपति शासन वापस लिया गया। रघुकुल तिलक, इसका आंसर था रघुकुल तिलक। 8 नंबर क्वेश्चन था, अपना राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। ये एम चिन्ना रेड्डी थे, जिनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उनके शासनकाल में वापस हटाया भी गया था। 9 नंबर क्वेश्चन था, दुकुल, अशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम थे। ये साड़ी के हैं, वस्त्र साड़ी के हैं, ना कि ओढ़नी के, तो ये ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन आया था, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे गया। बलवंत सिंह मेहता को राजस्थान के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन था, एक तरफ मुख्यमंत्री थे एक तरफ मुख्य सचिव थे, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जगन्नाथ पहाड़िया या MM के वल्ली। MM के वल्ली ये
सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन था अपना, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 173 में अंतर्गत एयरथाएँ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निरर्थताएँ नहीं होनी चाहिए, यानी अनुच्छेद 173 में किसी मुख्यमंत्री या मंत्री यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की एयरथाएँ उल्लेखित की गई है, तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन तो। और 190 के अंतर्गत निरर्थताएँ नहीं होनी चाहिए, यानी अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है, तो बिल्कुल ये सटीक क्वेश्चन है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन यानी गलत पहचानना था। ये राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण कर सकता है, ये गलत था। बिल्कुल ये राजस्थानी भाषा में भी कर सकता है, लेकिन इसके जो संविधान या इसके जो नियम है उसमें नहीं है, इसमें केवल हिंदी और इंग्लिश में ही है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर ज़्यादा था वो था राजस्थानी भाषा में ये परिवेदनाएं ग्रहण करता है, ये गलत बात है। 14 नंबर था, प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत में स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन था आरपीसी से संबंधित था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, कदाचार की आधार पर जांच होती है, उसके बाद में राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है, या यदि राष्ट्रपति राय में मानसिक और शारीरिक शिथिलता के कारण वे अपने पद पर बने रहने के लिए योग्य, ये भी एक कारण होता है। कदाचार या मानसिक विक्षिप्त या शारीरिक शिथिलता यानी स्वास्थ्य वजह से इनको हटाया जा सकता है, तो ये दोनों कथन सही हैं। आरपीसी के जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राजस्थान विधानसभा की कार्य अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते, बिल्कुल ये गलत बात है। और अतारांकित प्रश्न अल्प सूचना के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और जिसके मौखिक दिए जाते हैं उनसे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि जिनके लिखित उत्तर देते हैं उनमें कोई पूरक प्रश्न नहीं होता है। इस तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन का ना तो 1 सही है और ना 2। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान विधानसभा के सत्र से आमंत्रित करने से संबंधित कथन थे, सही बताना था। जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय या स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हैं और वे राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। बिल्कुल राजस्थान विधानसभा का सत्र आमंत्रित करने का अधिकार अध्यक्ष को ना है, बिल्कुल अध्यक्ष को ना होकर राज्यपाल को है। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना में बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना अन्य रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करे। सूचना देने का अधिकार राज्यसभा ये जो विधानसभा सचिव को है, ना कि अध्यक्ष को। अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। इस तरीके से ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, ना तो 1 सही है और ना ही 2, यानी ये भी दोनों गलत हैं। प्रोफेसर प्रशांत पीसी महाबलोमनिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून 2025 जयपुर को। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए और सही बताना था। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण पुष्कर में आयोजित किया गया। यह आयोजन कैमलिडस स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। बिल्कुल ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ये पुष्कर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, कार्तिक मास में, तो इस तरीके से ये गलत हो सकता है, दोनों गलत हैं। 20वां क्वेश्चन था, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राज्य बालिका सैनिक स्कूल का नाम? रामी देवी रामनारायण राठी। अगला क्वेश्चन था, राजस्थानी सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय
संबल पखवाड़ा मनाया गया। ये था अलग अलग 4 बातें थी, उसके ऐसा कौन सा नहीं था? यह था कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, ये यहाँ पर नहीं किया गया। रामाश्रय वार्ड के बारे में अगला क्वेश्चन था, तो इसके दोनों सही हैं। रामाश्रय वार्ड से संबंधित ये बुजुर्गों के स्वास्थ्य और देखभाल के और सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया और इसमें लगे 10 फाउलर बेड पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन था, गुर्जर समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी की मांगों को समीक्षा करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इसमें जोराराम कुमौत सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन था, 1 जुलाई से 10 जुलाई देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एएनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान पर प्राप्त किया था? 10 मीटर एयर राइफल सब जूनियर टूर्नामेंट था। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा शहरों में किस में पहली बाइक ऑन रेट सेवा को प्रोवाइड शुभारंभ किया गया? उदयपुर में। प्रो कबड्डी लीग 12 सीजन 12 का निम्नलिखित खिलाड़ियों के बारे में विचार कीजिए और सही बताइए। राजस्थान 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं, ये गलत है। 8 खिलाड़ी ले रहे हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्योंकि सचिन तंवर, ये गलत हैं। सचिन तंवर है वो पुनेरी पल्टन द्वारा खरीदे गए, तो ये दोनों गलत हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? अंटार्कटिक सागर, बेरिंग सागर भी प्रशांत महासागर में, इस तरीके से ये सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का शाहनूर अली हाल ही में उपलब्धि के बारे में कथन विचार कीजिए। उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और ये प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 नासिक में आयोजित की गई। बिल्कुल दोनों सही हैं। अगला, डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य ये 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित होता है? डोलड्रम। सही क्वेश्चन जो कूट थे उनमें सही पर निशान लगाना था। बर्थलैंड रिपोर्ट सेवा 1987 में प्रकाशित की गई, सही है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी, ये गलत है। तो ए बी दोनों सही है, लेकिन सी गलत है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित देशों में कौन सा समय 2025 तक उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? घटते क्रम में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? यह तासीली पठार एशिया, यह गलत है क्योंकि यह अफ्रीका में था। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। पूरी अवदाव और अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिंचाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। भारत के हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे सिंगी खंबान के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक दर्शनीय माखंड गोर्ज का निर्माण करती है, तो यह नदी थी सिंधु। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किस में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? गुजरात। सुंदरवन में मैंग्रोव ये सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। 2 नंबर पर गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पीर पंजाल, ये लद्दाख, हिमालय, ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल के पहल के आधार पर कौन सा कथन सही है? इसमें बिल्कुल ए बी दोनों सही हैं। 38 नंबर क्वेश्चन था, कोयला क्षेत्र को उनके राज्य से मिलान करना था, सही बताना था। एक और सी, ये बिल्कुल सही है। ये जो झरिया पश्चिम बंगाल, ये गलत है क्योंकि झरिया झारखंड में, तो इस तरीके से एक और सी सही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्कूलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम के आधार पर सर्किट रेलों का पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन से भारतीय रेल जो शुभारंभ किया गया था? ये भारत गौरव रेल थी। 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में बताइए। भारत ने आयात किए थे घटते क्रम में चीन से सबसे ज़्यादा, चीन, रूस, यूएई, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि क्वेश्चन था, भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में कथन बताना था, कौन से सही हैं? इसमें बिल्कुल
भारत जूट का प्रमुख उत्पादक है। कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर, यह सही है। भारत कपड़ा परिधान तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 6% है, ये बिल्कुल सही है। हस्तशिल्प कपड़ा परिधान हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में 8%, ये गलत है। तो 10 से बाहर रही थी, तो सी गलत है। सॉरी, ये जो भारत और कपड़ा परिधान तीसरा वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 6%, ये गलत है, ये 8% रही थी। तो इस तरीके से ए और सी राइट है, ए और सी राइट है। अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन से कथन सही है? ये एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 सदस्य नहीं होंगे, 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद के राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये गलत है। सीधी सी बात है, आरपीएससी के बारे में यानी संघ लोक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में 1935 के अधिनियम में बताया गया था, ना कि 1919 में। 1919 में केवल जिक्र किया गया था, स्थापना नहीं की गई थी। तो इस तरीके से ना तो 1 ना 2, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन था, 2 कथन थे, उनको बताना था। तो बिल्कुल कथन 1 सत्य है और दूसरा गलत है, ये वैश्विक सेवाओं के बारे में था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित सिद्धांत पर विचार कीजिए और उनमें से सिद्धांत को सही ढूंढिए जो अंबेडकर ये विश्वास प्रकट करते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर ने किन मुद्दों पर यह विश्वास बताया था, ये विरोध किया था? ये थे बिल्कुल 1 और 3, ग्राम स्त्री पद सोपान और नेतृत्व पूजा यानी व्यक्ति पूजा की विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग और उनको जो विषय थे उनको मिलाना था। 8 नंबर था वो संघीय रेलवे से संबंधित है। 10 नंबर भाग है वो भारत में क्राउंस की सेवाओं से संबंधित है। 11 नंबर है वो राज्य सचिव से संबंधित है और 13 नंबर है वो संक्रमणकालीन प्रावधान यानी आपातकालीन प्रावधानों के बारे में। ये 13 नंबर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये अनुच्छेद 15 के बारे में बताना था। अनुच्छेद 15(1) व्यक्तियों के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। 15(5) के आधार पर 93 संविधान संशोधन 2006 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल ये सही है, 1 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन था, उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने से माना कि इसमें न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने के लिए ये था। डॉक्टर एस नकरा बनाम भारत संघ 1983 का यह विवाद था, उसमें निर्णय आया था। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए भारत के संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया था? यह अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस संघीय शासित प्रदेश या राज्य द्वारा विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? यह सिक्किम का था। सिक्किम का सबसे कम है, यह जनसंख्या के आधार पर होता है। भारत की दूसरी प्रभुत्वकरण प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? यह अतुल कोहली। अगला क्वेश्चन था, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में ये बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के प्रत्येक सदस्य या भारत के नागरिक का एक कर्तव्य है? यह 51 खे के खंड के में वर्णित है। तो ये भारत संघ बनाम नवीन जिंदल द्वारा 2004 में ये फैसला आया था, जिसके तहत हम अब किसी भी घर या संस्था पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुणनिरपेक्षता कहा था? श्री राजा मोहन ने। किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार, उस टाइम ये लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित था, बिल्कुल ये दोनों सही है, 3 नंबर गलत हैं। खुशी से रहो, ये एजेंडा सार्वभौमिक सिद्धांत, ये बिल्कुल गलत है, 1 2 3 नंबर गलत है, 1 2 सही है। अगला था, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए। लाला लाजपत राय द्वारा अध्यक्षता में संस्थापित की गई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया AITUC।
अगला क्वेश्चन था विश्व बैंक का कौन सा हिस्सा नहीं है? यह ICSTD अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निष्पादन केंद्र ये नहीं था। अगला सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर था। अगला शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र आकार देने के लिए कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिसने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा था, वो था जॉन ड्यूई। विलियम जेम्स ने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी स्थापित की थी, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो जॉन ड्यूई। अगला क्वेश्चन था विकास के प्रारूप को समझने के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक नहीं है? सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्याजे के अनुसार विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना केवल संपत्ति को समझते हैं, अपितु वे भावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में सम्मिलित होते हैं। यह अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन था कैरोल के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान के व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाना चाहिए? यथा छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा होता है? स्मृति स्तर अधिगम। हार्दिक को गणितीय उदाहरणों का ज्ञान है और उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है, तो सीखने के इस तंत्र को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा है? समान अवयव तत्व है, क्योंकि भौतिकी का गणितीय का जो ज्ञान है वो भौतिकी में काम आता है। कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? शिक्षक केंद्रित होता है, ये गलत है, क्योंकि ये अधिगमकर्ता होकर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन था नैतिक विकास के क्षेत्र में व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है सामाजिक परंपरागत तर्क। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था, एक तरफ परीक्षण थे, एक तरफ मनोविज्ञान, उनको मिलाना था। बिल्कुल ये मैंने मिला रखे हैं, इस तरीके से था। अगला था प्रवीण स्वभाव से आक्रामक था और अन्य लोग के साथ लड़ाई करता था, सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने के लिए अच्छा मुक्केबाज बन गया, तो ये उदात्तीकरण होता है, ये अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? कोऑर्डिनल, केंद्रीय और शील गुण वाला। जैसे था एक शिक्षक अपनी कक्षा की समस्या को रोकता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सभी विचारों के मूल्यांकन रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह था मस्तिष्क उद्वेलन प्रविधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला था जॉन डी मेयर और पीटर सोलवे ने पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि में, ये किताब है इनकी, संवेगात्मक बुद्धि के कौन से क्षेत्र दिए गए थे? ए को संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रबंधित करना, संवेगों को विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, संवेगों को समझना, ये सभी दिए थे। अगला क्वेश्चन था गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान बौद्धिक कार्य में आधारभूत आयामों में निम्नलिखित कौन सा आयाम शामिल नहीं है? दक्षता नहीं था, 3 आयाम दिए गए थे, इनमें दक्षता शामिल नहीं है। अगला था आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा घटक है? गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है, एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव करता है, यह था निपुणता। अगला क्वेश्चन था कौन सा तथ्य ऐसा है जो कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सावधानी की जरूरत होती है, आवश्यक होती है? संपूर्ण कक्षा में समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, इसके प्रति हमें सावधान रहना होता है। कुछ दिशा निर्देश दिए गए जो विद्यार्थियों के स्वयं निर्णय और स्वायत्ता के प्रेरित करने के लिए सहायक नहीं है, विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक उत्तरदायी ठहराना, ये सहायक नहीं है। संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों और विचारों को पुनर्संचित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक घटक। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी विषय था रुचि से संबंधित नहीं है? रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, रुचियों को अर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था उपचारात्मक तकनीकें अपचारियों में सुधार लाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, ACD था इसका क्वेश्चन था। संवर्धन विधि ये काम नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार का पाया जाता है? यह अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान के किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? सोम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान 2023-24 श्रेणी में वनों का
76 कुल वन का 50% आजादी था। रक्षित, आरक्षित, रक्षित और वर्गीकृत 3 प्रकार के वन होते हैं, तो रक्षित के 50% था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान 3077 किस का फसल किससे संबंधित है, किस फसल से है, गेहूं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है। राठी गाय की सबसे बेस्ट नस्ल होती है। निम्नलिखित से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का सिक्का है। सायरा, ये उदयपुर में है। सायरा जो पर्वत श्रेणी है जिसको हम चोटी कह सकते हैं, सायरा पर्वत शिखर, ये उदयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता 55% से कम थी। बिल्कुल ये जालोर। आगे अगला क्वेश्चन था, 3 कथन दिए गए कौन से सही है। भील गांवों को फाल कहा जाता है, समूह को भील गांवों को पाल कहा जाता है, लेकिन समूह गांवों के जो ग्रुप होते हैं उनको फाल कहा जाता है। गेर और नेजा भीलों के नोगन लगती हैं। ग्रास्य जनजाति का प्रमुख होता है वो कोतवाल होता है। बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, कंपासन, ये अलग अलग प्लांट या कारखाने दिए गए थे, तो ये नहीं है। निम्नलिखित से किस जिले की नगरीय जनसंख्या में 10 के परिवर्तन दर 2001 से 11 तक सर्वाधिक था। अलवर। अगला क्वेश्चन था, सभ्यता से संबंध था। बीबी लाल के निर्देशन में गिलूंड सभ्यता का उत्खनन किया गया। बिल्कुल सही है। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया। बिल्कुल दोनों सही है, ये भी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन था, आपने विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल दोनों सही है। अगला क्वेश्चन था, बेराट सभ्यता से संबंधित था। सही बताना था। मान्यता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। बिल्कुल सही है ये भी। चीनी यात्री युआन चुआंग ने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया। दोनों सही है, ये भी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन था, अकबर के गुजरात अभियान के दौरान निम्न किसने महत्वपूर्ण अकबर की तरफ से सहयोग दिया था। ये राय सिंह। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित जो कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें नहीं है, ये सब अकबर की सेना में शामिल थे। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप की सेना से कोई नहीं लड़ा था, अनुत्तरित हो गए। अगला क्वेश्चन था, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी। ये 72वीं बंगाल इन्फेंट्री नहीं थी। 54 नंबर क्वेश्चन था, नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 1922 में हुआ था, अजमेर से। 95 नंबर क्वेश्चन था, 1298 में जालोर के निकट कांडदेव ने किन सेनानायकों को अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था। यह उल्लू खां और नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक देवी शंकर तिवारी। अगला क्वेश्चन था, शोभालाल गुप्ता किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की। सागपाड़ा में, डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित व्रत राजस्थान में समाहित होने वाले किस देश रियासत का क्षेत्रफल सर्वाधिक था। ये बांसवाड़ा। अगला बाबूजी के बारे में था, इनकी घोड़ी का नाम केसर काल में था। बिल्कुल सही है। ये इनका विवाह पुंगल की भाटी राजकुमार, ये गलत है। और इन्होंने देउल चारणी गायों का रक्षा किया, तो ये और सी सही है। अंतिम क्वेश्चन है आज 100 नंबर, किसने 1919 को अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, तो ये थी ग्रुप बी की जो जीके और साइकोलॉजी की क्लास थी, उसकी पूरी आंसर की क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और ऐसे भी अगले जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उन सब की आंसर की जल्द से जल्द लेकर आपके साथ हाजिर होऊंगा। बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी में नए ट्रेंड के अनुसार देखे गए हैं जो यूपीएससी की तरफ पर हैं। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी है तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को एक बार वापस आराम से देख लेना, आने वाले एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद। इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।